नाज़रीन इकराम, बदलते वक्त के साथ साथ जहां दुनिया ने अपनी ज़ाहिरी हालत को तब्दील किया है, वहीं बनी आदम ने अपने रहन सहन, तौर तरीके और यहाँ तक कि अपने इखलाकी इक़्तिदार को भी तब्दील कर दिया है। हमारी ज़िंदगी में ये तब्दीली कितनी मनफी और कितनी मस्बत है, इसका फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। ज़्यादा नहीं, आज से 30 साल पीछे चले जाएं तो आप इस बात का मवाजना बाखूबी लगा सकते हैं कि वक्त के साथ साथ हमने खुद को कितना तब्दील कर लिया है। मैं उस दौर की बात कर रहा हूं जब स्कूल मास्टर अगर बच्चे को मारता तो बच्चा बगैर आकर अपने वालिद साहब को नहीं बताता था, और अगर बताता तो वालिद साहब उसे एक और थप्पड़ रसीद कर देते थे। ये वो दौर था जब एकेडमी का कोई तसव्वुर ना था और ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को नकम्मा शुमार किया जाता। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाइयों के इस्तेमाल में भी आते थे और छोटे भाई भी उन्हें बड़े शौक से पहनते थे, और ये कोई मायूब बात नहीं समझी जाती थी। अगर कहीं लड़ाई हो जाए तो कोई हथियार नहीं निकालता था, सिर्फ इतना कहना काफी होता कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूंगा। ये सुनते ही अक्सर मुखालिफ फरीक का खून खुश्क हो जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी कमाल के थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब बातें करना हर घर का मामूल था। किसी के घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए हसरत भरी निगाहों से उसके घर को देखने लगते और फरमाइशें की जाती कि मेहमानों को हमारे घर भी लेकर आएं। जिस घर में मेहमान आता वहां पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू में लुबे बिस्तर निकाले जाते। खुशामदेद और शेरों की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते। मेहमान के लिए धुला हुआ तौलिया लटकाया जाता और गुसल खाने में नए साबुन की टिकिया रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान ने जाना होता था, सारे घर वालों की आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता तो पूरा घर इस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता। ताहम मेहमान बहरे सूरत ये नोट देकर ही जाता। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के लिए एक जोड़ा कपड़ों का अलहदा से रखा जाता जो इसी मौके पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के दीगर घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी, बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियां बीवी की दावत करता था। कभी किसी ने अपना अकीदा किसी पर थोपने की कोशिश नहीं की, कभी काफिर काफिर के नारे नहीं लगे। सबका रोना हंसना साझा था, सबके दुख एक जैसे थे। ये वो वक्त था जब रिश्तों की कदर पैसों से नहीं बल्कि रिश्ता देखकर की जाती थी। ना कोई गरीब था ना कोई अमीर, सब खुशहाल थे। किसी किसी घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता था तो सारे मोहल्ले के बच्चे वहीं जाकर ड्रामे देखते थे, और जिन घरों में टीवी नहीं होता था तो उनके घर एक रेडियो जरूर होता जिस पर घर के बुजुर्ग अफराद खबरें सुनते थे। ये वो वक्त था जब लोग हर लिहाज से ईमानदार होते थे। दुकानदार के पास खोटा सिक्का चलाना ही दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड समझा जाता था। उस वक्त मकान तो कच्चे थे लेकिन उनमें रहने वाले लोग सच्चे थे। काश कि वो दिन फिर लौट आएं। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर ऐसी वीडियोस आती रहती हैं। और अगर आपका ताल्लुक भी उसी जमाने से है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी दिलचस्प यादों का जिक्र जरूर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपने मेजबान वकास अजीज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।